नमस्ते। दिव्य काली में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव किए होंगे। तो आज हम देखेंगे कि लोग आपको पहली बार देखकर आपके बारे में क्या सोचते हैं। जब भी आपको कोई देखता है तो उनके मन में आपके बारे में क्या थॉट आता है, क्या विचार आता है, वो आपको कैसा समझते हैं। तो ये पिक अप पायल रीडिंग है गाइस। आप अपनी इंट्यूशन से कोई भी एक पायल सिलेक्ट कर लीजिए, पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2। आप अपनी इंट्यूशन से जो भी पायल आपको ज्यादा अपनी तरफ खींचती है, आपको जो भी पायल ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है, आपको लगता है ये पायल आपको आकर्षित कर रही है, वो पायल आपकी होगी। तो आप अपनी इंट्यूशन से कोई भी एक पायल सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए, ये है पायल नंबर 1, बाउंड्रीज। और ये है पायल नंबर 2, सन गॉड। तो आप अपनी इंट्यूशन से कोई भी एक पायल सिलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए हम रीडिंग करते हैं पायल नंबर 1 की। तो आप अपनी इंट्यूशन से कोई भी एक पायल चूज कर लीजिए। जिसने भी पायल नंबर 1 सिलेक्ट किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी रीडिंग देखेंगे। जिसने भी पायल नंबर 1 चूज किया है, ये कार्ड देखिए आप, बाउंड्रीज। Boundaries are so into the past of who you are, for they are not to be crossed। मतलब जिसने भी ये कार्ड सिलेक्ट किया है, आपका ये मास्टर कार्ड है। सीमाएं आपके व्यक्तित्व में इस प्रकार से सिल दी गई है कि उन्हें पार नहीं किया जा सकता। जिसने भी ये कार्ड सिलेक्ट किया है, आपको देखकर सबके मन में फर्स्ट ऑफ ऑल ये थॉट आता है कि आप बहुत ही एक वेल्ड पर्सन हो, बहुत ही अच्छे वेल्ड मैनर्स, ऐसे पर्सन हो जो अपनी सीमाओं को पार नहीं करते, जो अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं करते। आपको देखकर वो बहुत ही ज्यादा आपको संस्कारी फील करते हैं कि आप ऐसे पर्सन हो जो बहुत ही अच्छे है, संस्कारी है, बहुत ही सीमाओं में रहकर, अपनी मर्यादाओं में रहकर हर काम करने वाले हैं। आपको देखकर लोगों को एक रीच फील आता है, पर उस तरह का रीच फील जो अपने आपको एक मर्यादा में बांध के रखे, जो ऐसा नहीं कि कहीं भी कुछ भी कार्य कर दे, कोई भी स्टेप उठा ले अपनी सीमाओं के बारे में सोचे बिना। नहीं, आपको देखकर लोगों को लगता है कि आप अपनी सारी हदें अच्छे से जानते हैं और आप कभी भी अपनी हदें पार नहीं करते होगे। आपके लिए आपकी हदें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिख रही है। ऐसा थॉट लोगों के मन में आपको देखकर आता होगा। आप हकीकत में ऐसे है या नहीं, पर जब भी लोग आपको फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं तो उन्हें लगता है कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हो, बहुत ही संस्कारी इंसान हो, जो कभी अपनी मर्यादाएं नहीं तोड़ता, जो अपनी बाउंड्रीज कभी पार नहीं करता, जो एक अच्छे से एक मर्यादा में रहने वाला, एक बाउंड्री में रहने वाला इंसान है या इंसान होगी। तो आपको देखकर फर्स्ट ऑफ ऑल लोग आपको एक बहुत ही मर्यादा में रहने वाला इंसान मानते होंगे, लाइक मर्यादा पुरुषोत्तम टाइप, या फिर एक ऐसी संस्कारी लड़की जो अपनी सीमाएं कभी पार नहीं करती। लोगों को आपको देखकर एक अलग तरह की ऊर्जा फील होती होगी, क्योंकि आप में कुछ खास है जिसकी वजह से आपका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली है, जिसकी वजह से आप अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करते। आपको देखकर लोगों को ये भी फील होता होगा कि आपके अंदर बहुत सारी ऊर्जा है, आपके अंदर एक सौम्य ऊर्जा है, एक आनंद की ऊर्जा है। तो आपको देखकर फर्स्ट ऑफ ऑल लोगों के मन में यही थिंक आती होगी कि आप बहुत ही अच्छे पर्सन है, बहुत ही संस्कारी है, बहुत ही कुलवान है, जो अपनी मर्यादा को पार नहीं करता, जो जानता है कि कब क्या कैसे करना चाहिए और हर चीज हद में रहकर करनी चाहिए। आप अपनी सारी चीजें करते होगे पर एक हद में रहकर,
किसी भी चीज के लिए आप हदें पार नहीं करते होगे। ये मास्टर कार्ड आपकी एनर्जीज दिखा रहा है। जो लोगों के मन में थॉट होगा कि आप ऐसे हो, तो लोगों के मन में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लेकर यही थॉट आता है कि आप बहुत ही संस्कारी हो, बहुत ही अच्छे हो और अपनी मर्यादाओं को कभी नहीं तोड़ते। आप हर चीज करोगे पर अपनी मर्यादा में रहकर करोगे। तो चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग। Seven of Swords, Temperance, Ace of Swords। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लोगों को आपको देखकर ये भी लगता होगा कि आपके साथ कभी कुछ बुरा हो जाए, आपके साथ कोई अन्याय लग जाए, अन्याय हो या फिर आपके पर कोई इल्जाम लग जाए, फिर भी आप ना अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करके उस चीज को सही साबित करने की कोशिश नहीं करोगे। आपको लोग ऐसे भी देखते हैं कि आपके साथ कुछ गलत भी हो जाएगा, फिर भी आप उसे सही साबित करने के लिए कि नहीं मेरे साथ ये गलत हुआ है, आप अपनी बाउंड्रीज क्रॉस नहीं करेंगे। आप एक विक्टिम एनर्जी, मतलब लोग आपको एक विक्टिम एनर्जी में भी देखते हैं कि आपके साथ कुछ गलत हो गया, आपके साथ कुछ धोखा हो गया, आपके ऊपर कोई भी झूठा इल्जाम लगा दिया गया, फिर भी आप उस इल्जाम को हटाने के लिए अपनी बाउंड्रीज क्रॉस नहीं करोगे। आप एक हद तक लड़ोगे, आप एक हद तक अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करोगे, आप सब कुछ करोगे, लेकिन एक हद तक आप किसी भी चीज को साबित करने के लिए या फिर आपके ऊपर कोई इल्जाम लगा हो तो उस इल्जाम को हटाने के लिए भी आप अपनी बाउंड्रीज क्रॉस नहीं करोगे। ऐसा लोगों को आपको देखकर लगता है और आपको लोग देखकर ये भी सोचते होंगे कि आप बहुत ही भावात्मक इंसान है। आपके अंदर इमोशंस खूट खूट के भरे हैं, मतलब वो आपको बहुत ही इमोशनल भी देखते हैं एज अ सेम टाइम कि आप इतने इमोशनल हो कि आप किसी चीज को साबित करने के लिए या फिर आपके साथ कुछ गलत हुआ उस चीज को साबित करने के लिए आप किसी के इमोशंस के साथ नहीं खेलती, आप कुछ गलत नहीं करते। आपके साथ चाहे जो गलत हो जाए पर आप किसी के साथ गलत नहीं करते। आपकी एनर्जी इतनी मासूम दिख रही है, लोग आपको देखकर ये भी सोचते होंगे कि आप बहुत ही मासूम है, आपके साथ कुछ गलत हो जाएगा पर आप किसी के साथ गलत नहीं करोगे। आपके अंदर आपके व्यक्तित्व को देखकर लोगों को एक कामनेस फील होगी कि यार ये पर्सन कितना कूल है, ये पर्सन कितना पेशेंस है, इसके दिमाग में कितनी शांति है, इसकी बातों में कितनी गहराई है। आपको देखकर लोगों को ये भी लगता होगा कि आपकी बातों में बहुत गहराई है, आप बहुत ही अनुभवी हो, आप बहुत ही संस्कारी हो, आप हर चीज बड़े प्यार से बोलते हो। आपकी हो सकता है आपकी आवाज भी बहुत मीठी हो, मतलब आपको सुनना भी लोगों को पसंद हो सकता है। आप बहुत ही हारमोनी, अपने साथ एक हारमोनी लेकर चलते हो। आपका दिमाग, आपका दिल ऐसे नहीं उथल पुथल में नहीं लगा रहता होगा, आपको एक पीस अपने अंदर हमेशा महसूस होती होगी और आप इसी वजह से आप कभी अपनी बाउंड्रीज क्रॉस नहीं करते होगे, क्योंकि आप कभी हम बाउंड्रीज क्रॉस कर देते तो हमारा इनर पीस चला जाता है, मन की शांति चली जाती है। तो आप नहीं चाहते
कि आपके मन की शांति कभी भी भंग हो, आपके मन की शांति कहीं जाए। आप चाहते हो कि आप सही हो, ये आपका मन जाने। लोग जानते हैं या नहीं इससे आपको फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए आप अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं करते, इसलिए आप कभी कोई गलत नहीं करते जिसकी वजह से आपका अपना मन ही गवाही ना दे। तो आपकी एनर्जी बहुत ही बैलेंस लगती है। जब भी लोग आपको देखते हैं ना, उन्हें लगता है कि आप कितने बैलेंस पर्सन हो, आप कितने काम डाउन, कितने सुलझे हुए, कितने अच्छे, कितने शांत पर्सन हो। आपके अंदर लोगों को एक बैलेंस दिखता है, एक ऊंचापन या नीचापन ने एक बैलेंस से, एक स्थिरता से चलने वाला इंसान। जब भी लोग आपको देखते हैं, आपको वो बैलेंस पर्सन के रूप में भी देखते हैं। आपके मन में उन्हें एक पेशेंस नजर आता है कि आप कितने शांत शांत हो, आप कितने अच्छे हो, आप कितने सुलझे हुए। तो जो भी आपको देखते हैं फर्स्ट टाइम, उन्हें ये भी लगता है कि आप बहुत ही शांत पर्सन हो, आप बहुत ही बैलेंस हो, आप बहुत ही हार्मनी लिए बैठे हो, आपके मन में बहुत ही पीस है, इनर पीस है आपके पास। और ऐसे और भी लोग आपको देखकर सोचते होंगे कि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, पर आप एक मर्यादा में रहकर अपनी बात आगे रखने वाले पर्सन हो सकता है आपको हर चीज में फर्स्ट आना आपको पसंद हो, पर फिर भी उस फर्स्ट आने के लिए आप कभी भी कुछ गलत नहीं करते। तो लोग आपको ऐसे देखते हैं कि आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। लोग आपको एज ए एक आइडल भी देखते हैं कि आप कितने अच्छे हो, आपके पास सब कुछ है, आप फर्स्ट आ सकते हो, आप फर्स्ट रैंक कर सकते हो, फिर भी आप अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए अपनी बाउंड्रीज क्रॉस नहीं करते। आपके जीवन के कुछ उसूल है, आपके जीवन के कुछ सिद्धांत है, आप अपने आप को एक अनुशासित व्यक्ति बनाकर रखना चाहते हो। ये भी लोगों के मन में आपको देखकर थॉट आता होगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन हो। आपको देखकर लोगों को एक पावरफुल एनर्जी फील होती हो कि नहीं, इसके पास बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारी विजडम है, ये पावरफुल पर्सन है, पर ये बहुत ही अनुशासन प्रिय है, जो अपने आप को अनुशासन में रखे हुए है। तो लोग आपको देखकर ये भी करते होंगे कि आप बहुत ही पावरफुल पर्सन हो, पर आप एक अनुशासन प्रिय पर्सन हो। आपके अंदर उन्हें कुछ अलग भी दिखता होगा। 9 ऑफ कप्स, आपको देखकर लोगों को ये भी लगता होगा कि आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती है। आपके जीवन में आपको बहुत कुछ मिल चुका है, जिसकी वजह से भी आप इतनी पावरफुल एनर्जी में हो। लोग आपको देखकर हमेशा लगता होगा उन्हें कि आप बहुत हैप्पी हो, आप अपनी लाइफ में सब कुछ प्राप्त कर चुके हो। उन्हें कभी नहीं लगता होगा कि आपके पास किसी चीज की कमी है या आपको कुछ चाहिए। जब भी वो आपको देखते होंगे, उन्हें लगता होगा आपके पास सब कुछ है, आप बहुत ही फुलफिल्ड हो, आपकी सारी इच्छाएं, आपकी सारी विशेष पूर्ण होती है, आप बहुत ही अपने जीवन में बहुत संतुष्ट हो, अपनी मन से आप बहुत संतुष्ट हो। तो ऐसा भी लोगों को आपको देखकर लगता होगा। Participation, excitation, aloneness, nothingness। और कभी कभी लोगों को आपको देखकर ये भी लगता होगा कि आप अपने भीतर बहुत कुछ छुपाए हुए हो। आपको लोग सीक्रेटिव भी देखते होंगे, उन्हें लगता होगा कि आपके भीतर कुछ तो छुपा हुआ है, आप बताते नहीं हो। आपकी खुशी का रहस्य क्या है, आप उन्हें बताते नहीं हो। आप इतने खुश, इतने
कॉन्फिडेंस और अपनी मर्यादा में सब कुछ रहकर इतने अच्छे से कार्य कर रहे हो, उसके पीछे कोई रीजन है, आप उन्हें बताते नहीं। तो एट द सेम टाइम लोग आपको एक रहस्यमय व्यक्ति के रूप में भी देखते हैं, उन्हें आपके अंदर कुछ अजीब भी दिखता है और लोग आपको देखकर एक अलग तरह का भी मंतव्य रखते हैं। उन्हें लगता है आप सबसे डिफरेंट हो, आपकी एनर्जी कुछ तो अलग है, उन्हें आप एक डिफरेंट एनर्जी लगते हो, डिफरेंट व्यक्ति लगते हो। उन्हें समझ में नहीं आता कि आप में ऐसी कौन सी चीज डिफरेंट है जो लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करती है। डेफिनेटली लोगों को आपका व्यक्तित्व आकर्षित भी करता होगा। उन्हें समझ में नहीं आ रहा होगा कि आपके अंदर ये कौन सी एनर्जी है, ये कौन सी चीज है जो उन्हें आपकी तरफ आकर्षित करती है। तो जब भी कोई आपको देखता होगा, उन्हें आपके ऊपर एक आकर्षण भी फील होता होगा। उन्हें लगता होगा कि आपके पास, आपकी एनर्जी में, आपके पास कुछ ऐसा है जो उन्हें आकर्षित करता है। आपका व्यक्तित्व उन्हें आकर्षित करता है, आपकी आवाज उन्हें आकर्षित करती है, आपके बातचीत करने का ढंग उन्हें आकर्षित करता है। वो आपको बहुत ही देखते होंगे कि आपके अंदर कुछ तो स्पेशल है जो लोग आपसे आकर्षित हो रहे हैं। अलोननेस, वो आपको एक अलोननेस में भी देखते होंगे। उन्हें लगता होगा कि ये इंसान ना एकांत प्रिय है, इन्हें एकांत में रहना अच्छा लगता है। आपको एकांत में रहना अच्छा लगता है या नहीं, पर लोग जब आपको देखते होंगे तब उन्हें ये जरूर लगता है कि आप एक एकांत प्रिय इंसान हो, आपको एकांत में रहना अच्छा लगता है, आपको एकांत से प्रेम है, आप अपने एकांत को एंजॉय करते हैं, आप अपने एकांत को फील करते हैं। लोगों को आपको देखकर ऐसा भी लगता होगा कि आपको एकांत पसंद है, अलोननेस, आपको अलोन रहना, अपने आप के अंदर झांकना, अपने आप से बातें करना, अपनी सेल्फ के साथ टाइम स्पेंड करना, अपने लिए वक्त निकालना, ये सब आपको पसंद है। ऐसा भी लोगों को आपको देखकर लगता होगा। नो थिंगनेस, कभी कभी लोग आपको देखकर कुछ मंतव्य, कोई धारणा बना ही नहीं पाते होगा कि इसके बारे में क्या सोचे, ये क्या एनर्जी है, ये क्या इंसान है। इस आपको देखकर कुछ लोग सोच ही नहीं पाते होंगे कि आप एक्चुअल में है क्या। वो आपके बारे में कभी ऐसा सोच रहे, कभी वैसा। वो खुद कंफ्यूज्ड है कि आप कैसे हो, वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपका व्यक्तित्व क्या है आपके अंदर जो उन्हें आकर्षित करता है, क्या है आपके अंदर जो उन्हें पावरफुल लगता है, ऐसा क्या है जो आप इतने अनुशासन प्रिय हो। वो आपके बारे में सोच नहीं पा रहे, वो आपकी एग्जैक्ट नेचर को पकड़ नहीं पा रहे। ये भी एक लक्षण आपका दिख रहा है कि लोग आपको देखकर ऐसा फील कर रहे होंगे। तो ये थी पायल नंबर 1 की रीडिंग। आपको कैसी लगी, आपसे ये रीडिंग मैच हुई या नहीं, मुझे कमेंट करके अवश्य बताएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। वेलकम टू दिव्य काली। तो जिसने भी पायल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, सन गॉड, हम शुरू करते हैं पायल नंबर 2 की रीडिंग। तो जिसने भी पायल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, जिसको भी ये कार्ड अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, उसकी रीडिंग है। इससे पहले गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। Sun God, come all, come now, expand into the sky and into the shadow below. आओ सब आओ, आकाश में और नीचे छाया में फैल जाओ। तो जिसने भी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मास्टर कार्ड है, हम इसे समझ लेते हैं। जिसने भी अपने लिए ये कार्ड सिलेक्ट किया है, आपको देखकर लोगों को लगता होगा आप बहुत ही ऊर्जावान व्यक्ति है। आपको देखकर उन्हें एक ऊर्जा फील होती होगी। आपको देखकर उन्हें हमेशा नंबर वन की वाइब्रेशन फील होती होगी कि आप एक ऊर्जावान व्यक्ति हो, आप एक पावरफुल व्यक्ति हो। ये कार्ड बहुत ही पावरफुल है। सन गॉड, सूर्यदेव,
मतलब आपके अंदर उन्हें एक पॉजिटिव ऊर्जा, एक वाइब्रेशन, एक पावरफुल एनर्जी फील होती होगी। जब भी लोग आपको फर्स्ट टाइम देखते होंगे उन्हें लगता होगा कि आप कोई पावरफुल पर्सन हो। आपको देखकर वो कभी फील नहीं करते होंगे कि आप कोई बेचारे हो या हालातों के हारे हो या आपके साथ कुछ गलत हुआ। नहीं, आपको जब भी लोग देखते होंगे उन्हें आप बहुत ही पावरफुल, बहुत ही अच्छे, बहुत ही हाई वाइब्रेट इंसान दिखते होंगे। चाहे आप लड़का हो या लड़की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एनर्जी को मैच कीजिए। जब भी आपको कोई व्यक्ति फर्स्ट टाइम देखता है तो उन्हें आप बहुत ही पावरफुल व्यक्ति दिखते हो, एक कॉन्फिडेंट व्यक्ति दिखते हो। आपके अंदर उन्हें कॉन्फिडेंस दिखता होगा कि आप बहुत ही कॉन्फिडेंट है, आप अपनी सारी चीजों को लेकर बहुत ही कॉन्फिडेंट है। इस कार्ड का मीनिंग है कि सब सब नीचे छाया में और आकाश में फैल जाओ। अपने आप को इम्ब्रेस करो, अपने आप को पावरफुल बनाओ, अपनी अंतर आत्मा की ऊर्जा को, अपनी ऊर्जा को पहचानो। तो लोग भी आपको देखकर ऐसा ही फील करते होंगे कि आप बहुत ही पावरफुल हो, आप बहुत ही ऊर्जावान हो, आप बहुत ही स्टेबल पर्सन हो। आपका व्यक्तित्व एक पावरफुल व्यक्तित्व लगता होगा। लोग आपको देखकर, चाहे आप बड़े हो छोटे हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, पर जब भी लोग आपको देखते होंगे उन्हें लगता होगा आप एक बहुत ही मैच्योर पर्सन हो। आपको वो नादान या नासमझ नहीं समझते होंगे। चाहे आपकी उम्र जो कोई भी हो, पर लोग आपको देखकर एक मैच्योर पर्सन, एक मैच्योर व्यक्तित्व फील करते हैं कि ये बहुत ही सोच समझकर, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही दिमाग से और दिल दोनों चीजों में बैलेंस बिठाकर आगे चलने वाला व्यक्तित्व है। ये बहुत ही मैच्योर इंसान है। आपके अंदर, आपकी सोच से, आपके स्वभाव से, आपके व्यक्तित्व से लोगों को आप एक बहुत ही मैच्योर, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही ऊर्जावान व्यक्ति नजर आते हो। तो चलिए देख लेते हैं और क्या लगता है लोगों को आपको देखकर। आपको देखकर लोग एक सन की ऊर्जा फील करते हैं, एक बहुत ही पावरफुल और एक पॉजिटिव ऊर्जा। आपको देखकर लोगों को लगता होगा कि आप बहुत ही पॉजिटिव हो, इतने पॉजिटिव कि आपसे बात कर कर उन्हें अच्छा फील होता होगा। तो जो भी आपको फर्स्ट टाइम देखता होगा उन्हें आप बहुत ही पॉजिटिव पर्सन लगते होंगे कि ये पर्सन बहुत पॉजिटिव है, इससे बात करने से उनका फायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं। आपकी एनर्जी वो खुद लेना चाह रहे होंगे कि इनसे बात कर कर वो आपकी थोड़ी एनर्जी अपने अंदर ले सके, वो भी आपकी तरह पॉजिटिव और पावरफुल बन सके। एस ऑफ वॉन्ड्स, Queen of Cups, Six of Swords, Two of Wands। बिल्कुल, जैसा कहा कि लोगों को लगता होगा कि आप बहुत ही मैच्योर पर्सन हो, तो लोग आपको देखकर फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी सोचते होंगे कि आप बहुत ही मैच्योर पर्सन हो। आपके अंदर उन्हें मैच्योरिटी दिखती होगी, आपके अंदर उन्हें अनुभवों का निचोड़, बहुत कुछ, जिसने बहुत कुछ जाना है, जिसने बहुत कुछ समझा है, जिसने बहुत कुछ भोगा है, उसके बाद जो एक पावरफुल व्यक्तित्व खड़ा हुआ है वो हो आप। लोग आपके बारे में ये सोचते हैं कि आपने अपने जीवन में बहुत सारे अनुभव लिए हैं, आपने अपने जीवन में उतार चढ़ाव बहुत कुछ झेला है, और उन सब को झेलने के बाद आप अपने आप को इतना ग्रूम कर पाए हैं, आप अपने इतना आप को इतना ग्रो कर पाए हो, और आप इस एनर्जी में आए हो, आप एक सन की एनर्जी में आए हो, आप एक नंबर 1 पोजीशन पे आए हो। लोगों को आपका देखकर यही लगता है कि आप एक नंबर 1 पोजीशन पे है, और उसका कारण है आपके जीवन के उतार चढ़ाव, आपके अनुभव और आपके अनुभवों का निचोड़।
आप चाहे छोटे हो बड़े हो, लोगों को ये नहीं लगता कि आपके जीवन में आपने अनुभव नहीं लिए। लोगों को लगता है कि आपने बहुत सारे अनुभव लिए हैं अपने जीवन में। आपने अपने जीवन में बहुत सारा वर्क किया है। आपने अपनी सेल्फ पे, आपने अपने स्वभाव पे, आपने खुद के व्यक्तित्व को तराशने में बहुत मेहनत की है, और इस मेहनत का फल है कि आज आप एक पावरफुल व्यक्ति हो। आपको देखकर लोगों को ऐसा ही लगता है, चाहे आप एक पावरफुल व्यक्ति हो या नहीं, चाहे आपने अभी तक उस स्टेज को प्राप्त नहीं भी किया है, फिर भी लोगों को आपको देखकर वो पावर फील होता है कि आप एक पावरफुल व्यक्ति हो, और वो भी विथ मैच्योर। ऐसा नहीं कि आप एक पावरफुल व्यक्ति हो पर आप में मैच्योरिटी बिल्कुल नहीं है, आपको ऐसे ही सब कुछ प्राप्त होगा, वैसे नहीं। लोग आपको एक रिस्पेक्ट से देखते हैं, एक रिस्पेक्टफुली देखते हैं। जब भी लोग आपको देखते हैं, एक आपको देखकर उनके मन में एक रिस्पेक्ट की भावना जागती है कि आप हो, आपने अपने जीवन में कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आप रिस्पेक्ट डिजर्व करते हो। एट द सेम टाइम लोग आपको पावरफुल पोजीशन में भी देखते हैं। आपका व्यक्तित्व उन्हें एक पावरफुल, एक लीडर वाली एनर्जी देता है। द सन कार्ड एंड द क्वीन ऑफ कप्स दोनों आपको नंबर 1 पे देखते हैं। लोग आपको देखते हैं कि आप अपने जीवन में बहुत आगे हो, आपने कुछ मुकाम हासिल किया है, ऐसे ही नहीं किया। आपके पास बहुत विजडम है, आपने बहुत मेहनत की है, अपनी मेहनत का फल है कि आप एक पावरफुल व्यक्ति हो। आपको देखकर लोगों को पावरफुल व्यक्तित्व दिखता है आपका, उन्हें लगता है आप बहुत ही पावरफुल व्यक्तित्व हो, आप एक अनुभवी व्यक्ति हो, आप एक मैच्योर व्यक्ति हो, आप एक बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के मालिक हो। आपको देखकर लोगों के मन में आपका व्यक्तित्व शानदार प्रतीत होता है, उन्हें लगता है आप एक शानदार व्यक्तित्व के मालिक हो, आप बहुत ही मैच्योर हो, आप बहुत ही अनुभवी हो। तो आपको देखकर लोगों के मन में यही भावना जागती है कि आप बहुत ही पावरफुल व्यक्ति हो। एज ए कुछ व्यक्ति आपको ऐसे भी देख रहे होंगे कि आपने अपने जीवन में बहुत सारी चीजें लेट गो की है, आपने अपने जीवन में बहुत कुछ छोड़ा है, बहुत सारी चीजों से आप भागे हो। इस वजह से आप अपने आप को बांधे रखे हुए हो एक पावरफुल व्यक्तित्व में। कुछ लोग आपके बारे में सोच सकते हैं कि आपको हर चीज से भागकर अपने आप को एक बेटर इंसान प्रूफ करना है। आप कहीं ना कहीं जा रहे हो, इसमें दिख रहा है कि आप किसी चीज से इतने तंग आ गए हो कि उस चीज से मूव ऑन करके आगे बढ़ रहे हो। पर जो चीज भी आप मूव ऑन करके आगे बढ़ रहे हो, वो चीज भी आपके जीवन में सफल साबित होगी, वो चीज आपको एक सन वाली ऊर्जा में लाएगी। तो लोग आपको ऐसा भी सोचते हैं कि आपने अपने जीवन में जो भी निर्णय लिए, जब भी आप जिस परिस्थिति से, जिस चीज से भागे हो, जिस चीज को आपने पीछे छोड़ दिया और अपने जीवन में आगे बढ़े हो, वो चीज आपको एक पावरफुल इंसान बनाती है, वो चीज आपको एक मैच्योर्ड इंसान बनाती है। आपने अपने पास्ट में जो भी निर्णय लिए, वो निर्णय आपको एक पावरफुल व्यक्तित्व देता है। तो ऐसा भी लोग आपके बारे में सोचते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ लोग आपको देखकर ऐसा भी सोचते हैं कि आप बहुत ही योजनाएं बनाते होगे, आप अपने जीवन में जब भी कोई भी कार्य करते होगे ऐसे ही नहीं कर देते होगे। आप बहुत ही सोच समझकर, योजनाओं के साथ, पूरी तरह से निष्कर्ष करके, पूरी तरह से सोच समझकर हर चीज एक योजना के तहत करते होगे। आप बहुत मैच्योर, इसमें बहुत मैच्योर एनर्जीज आई है, मतलब आप बहुत मैच्योर होगे, डेफिनेटली आप मैच्योर होगे। और लोगों को आपको देखकर ये फील भी होता होगा कि आप एक मैच्योर पर्सन हो, आप एक अनुभवों से सीख कर अपने जीवन में आगे बढ़े हुए पर्सन हो। जब हमें कोई चीज बिना ऐसे ही मिल जाती है तब हम उन्हें संभाल नहीं पाते, पर जो चीज हमें अपने दम पे मिली होती है वो चीज हम बहुत अच्छे से पकड़ कर रखते हैं। लोग आपके बारे में ये सोचते हैं, लोगों की सोच आपके बारे में बहुत पॉजिटिव है, सोचते हैं कि आपको अपने जीवन में जो भी प्राप्त हुआ है, आपने अपने जीवन में जो भी प्राप्त किया है, वो आपकी मेहनत का फल है, वो आपके संघर्ष का फल है, वो आपकी योजनाओं का फल है।
तो लोग आपको देखकर बहुत ही पॉजिटिव सोचते हैं। उन्हें आप एक बहुत पावरफुल पर्सन, बहुत वाइज पर्सन, बहुत ही मैच्योर पर्सन दिखते हो। वो आपको बहुत ही सुलझा हुआ, बहुत ही मेहनती, मैच्योर, पावरफुल और मुसीबतों से डटकर लड़ने वाला और उस पर जीत हासिल करने वाला व्यक्ति समझते हैं। फ्रेंडलीनेस, प्लेफुलनेस, the lovers, laziness, तो लोग जब आपको देखते होंगे तो आप उन्हें बहुत फ्रेंडली भी लगते हो। उन्हें आपको फर्स्ट बार देखकर लग रहा होगा कि आप बहुत पावरफुल हो, पर बहुत फ्रेंडली हो। आपको उस चीज का अभिमान नहीं है। आपने जो प्राप्त किया है, आप जिस स्थान पे हो, जिस जगह पे हो, जिस मुकाम पे हो, उस चीज का आपके अंदर बिल्कुल अभिमान नहीं है। तो लोग आपको देखकर बहुत ही पॉजिटिव सोच रख रहे हैं। उन्हें लगता है आप बहुत पावरफुल हो, फिर भी आपको अपनी उस पावर का, आपको उस चीज का बिल्कुल भी अभिमान नहीं। आप बहुत ही फ्रेंडली हो, आप बहुत ही निखालस हो। तो लोग आपको देखकर ये भी सोचते हैं। लोगों को आप बहुत प्लेफुल भी लगते हैं कि आप बहुत ही अच्छे से अपने जीवन में आनंद के साथ सब कुछ एंजॉय करने वाले पर्सन हो। आपने अपने जीवन में एक मुकाम हासिल किया और उसे आप बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आप अपनी दुनिया में बहुत खुश हो। आप किसी चीज को लेकर पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हो। आपके अंदर वो एक मासूमियत भी देखते हैं। आप एज ए सेम टाइम वो आपको मैच्योर समझते हैं, लेकिन आपको वो मासूम भी समझते हैं कि एक ऐसा पर्सन जिसने अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त किया, जिसने अपने जीवन में बहुत अच्छे मुकाम हासिल किए, पर उसके लिए किसी भी छल कपट षड्यंत्र का सहारा नहीं लिया, जिसने अपने जीवन में एक सिद्धांतों के साथ, एक आदर्श के साथ और अच्छे से अपने जीवन में संघर्ष के साथ अपनी मैच्योरिटी को काम में लेकर, अपनी योजनाओं को काम में लेकर जीवन में आगे बढ़ा और सफलता प्राप्त की। आपको देखकर लोगों को ऐसा भी लगता है। द लवर्स, कुछ लोग आपको लेकर बहुत ही लवेबल ऊर्जा भी फील करते होंगे। आपको लेकर लोगों को एक लव वाली एनर्जी भी फील होती होगी, क्योंकि सन कार्ड, आपका व्यक्तित्व कुछ लोगों को बहुत ही आकर्षित कर रहा होगा। कुछ लोग आपको देखकर बहुत ही आकर्षित हो गया आपके ऊपर, जिसकी वजह से उन्हें एक लव एनर्जी भी फील होती है। उन्हें लगता है आप ऊपर से अपने आप को एक कोकोनट की तरह टफ बनाए हुए, अंदर से आप बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही नरम, बहुत ही लवेबल हो। कुछ लोगों को आपको देखकर लव की फीलिंग भी आती होगी कि आप बहुत ही लवेबल पर्सन हो, पर आप अपना ये लवेबल स्वभाव, अपने इस इस सन वाले स्वभाव से, एक राजा वाले, एक लीडर वाले स्वभाव से छुपा रहे हो। कुछ लोगों को लगता होगा कि आप ऊपर से ये लीडरशिप क्वालिटी दिखा रहे हो, पर अंदर से आप बहुत ही मासूम, बहुत ही प्लेफुल और बहुत ही लव वाली एनर्जी में हो। कुछ लोगों को आपको देखकर ये भी फील होता होगा। और लेजीनेस, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि आप अपने जीवन में लेजी हुए जा रहे हो। आप सोच नहीं रहे हो कि आपके आसपास क्या चल रहा है, क्या नहीं, पर ये उनकी धारणा है। तो आपको लेकर लोगों की सोच बहुत ही पॉजिटिव है। हाँ, कुछ लोग आपको लेकर सोच रहे होंगे कि आप बहुत ही लेजी हो, क्योंकि आपको सब कुछ मिल गया, आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया है, तो अब आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तो आप दिन ब दिन लेजी होते जा रहे हो। पर ये कुछ लोगों की सोच है। पर ज्यादातर लोग आपको देखकर, फर्स्ट टाइम आपको देखकर बहुत ही अच्छा सोचते हैं कि आप एक फ्रेंडली पर्सन हो, आप एक लवेबल पर्सन हो, आप एक पावरफुल पर्सन हो, आप बहुत मैच्योर्ड हो, आप बहुत ही, आपके पास बहुत सारे अनुभव है, उसका निचोड़ है, और आप एक पावरफुल व्यक्तित्व हो। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके साथ ये रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।